हेलो एवरीवन, मैं अमन बांसल आप सभी का स्वागत करता हूं अभी पीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज जो हमारा सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है। दैट इज़ रिलेटेड टू दी कंप्यूटर। जो सीजीएल टायर 1 के अंदर एग्ज़ाम के अंदर कंप्यूटर पूछा जाएगा आपसे, उसके रिगार्डिंग हम आज इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। सभी टीचर्स ने अपने व्यक्तित्व से सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, चाहे वो जीएस के टीचर हैं, चाहे वो आपके पॉलिटी के रिगार्डिंग था, चाहे वो करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग था, चाहे वो मैथ के रिगार्डिंग था। सारे टॉपिक आपके पास स्टेप बाय स्टेप और डेट बाय डेट आपके पास आ रहे हैं। तो आज हमारा जो फर्स्ट सेशन है दैट इज़ रिलेटेड टू दी एसएससी सीजीएल कंप्यूटर। और सबसे बढ़िया बात क्या है, इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपके पास एक टेस्ट सीरीज़ आपको दिया जा रहा है और जिसकी एक मात्र कॉस्ट है दैट इज़ 50 रुपीज़। और उसके अंदर फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे पूरे के पूरे, जैसे कि आपको टायर 1 के अंदर एग्ज़ाम आना है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है बेस्ड अपॉन द लेटेस्ट पैटर्न विद द फुल सोल्यूशन। जो इस टेस्ट का सोल्यूशन है आपको साथ साथ में मिलेगा, और जिस ईमेल आईडी से आपने मेंशन किया होगा उस ईमेल आईडी से आपके पास वहाँ पर पूरी की पूरी फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में पहुँच जाएगी। और इस बात का फुली प्रॉमिस है आपसे कि जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो न्यूली पैटर्न के ऊपर हैं। आपको पता है कि जो एसएससी के अंदर हैं क्वेश्चंस हैं, हमारे पास हर बार पैटर्न चेंज हो जाता है और कुछ ना कुछ ट्विस्ट भी होता है क्वेश्चंस के अंदर। उस तरीके से बनाया गया है और इसको जो 90% ऑफ के साथ आपके पास जो एकमात्र कॉस्ट है 50 रुपीज़ है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रेपरेशन को और बढ़िया बना सकते हैं। अब दो बच्चों की अलग अलग प्रेपरेशन होती है एज़ पर द एक्सपीरियंस। आई एम अ रिसर्च स्कॉलर। तो जितने भी एग्ज़ाम्स हमने क्वालिफाई किए करने के साथ साथ आपके सामने टीचिंग में जो मैं बताना चाहता हूँ, अब सिर्फ कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ रिवाइज़ करते रहते हैं, या फिर क्या करेंगे, थ्योरी, या फिर कुछ उसी एग्जाम्पल को सॉल्व करते रहता है। चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे जीएस का पार्ट है, चाहे हमारा रीजनिंग है, मैथ है, कुछ भी कि हाँ चलो ये देख लेते हैं, इसको देख लेंगे। लेकिन मैं आज ही आपसे कहना चाहूँगा कि हमें एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए बिना हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। जितने भी स्टूडेंट्स आप सभी हैं, आप सुन पा रहे हैं, आप उसमें रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं कि सर ये चीज़ें हमें और अच्छे से चाहिए, तो हमारी सारी की सारी टीम आपको उस तरीके से हेल्प करेगी। यहाँ पर अगर आप देखें, जो एक पर्सन है 1 वाला, वो सिर्फ रिवाइज करेगा, सिर्फ थ्योरी को देखेगा, उसका जो माइंड है, जो उसका ब्रेन है, एग्ज़ाम के जो वर्ड्स होंगे, जो शब्दावली होगी, उससे वो ट्रेन नहीं हो पाएगा। उसको सिर्फ ये पता है कि हाँ जी फ़लानी फ़लानी किताब है जी, अच्छा इसमें से मैंने देख लिया है जी, ऐसे करके पढ़ लिया जी, और बस ठीक है। उसके माइंड ने उसको आंसर नहीं दिया कि ये क्वेश्चन अगर आएगा तो इसका ऐसे हो सकता है। जो प्रेशर रहेगा आपके ऊपर कि हाँ मेरे को इसमें भी क्वालिफाई करना है। हमेशा जैसे हम क्रिकेट मैच की बात करें, वहाँ पर हम प्रैक्टिस मैच होते हैं, उसी तरीके से जो ये सीरीज़ रहेगी बच्चे आपके लिए, वो क्या रहेगी, एक प्रैक्टिस मैच के लिए रहेगी। जो आपकी बॉडी है, माइंड है, वो ट्रेंड हो जाएगा और आप अवश्य ही जो एग्ज़ाम हैं वो क्वालिफाई करेंगे। और नेक्स्ट जो इसका हमारा ग्रुप है जिसके अंदर हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं, सारी की सारी जो फाइल्स हैं वो शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट, वो डिस्क्रिप्शन लिंक में यहाँ पे बायो में दिया गया है। आप उस ग्रुप को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि जो टेस्ट सीरीज़ है, जैसे कि आपको जो सीरीज़ दी जा रही है वो आपके ब्रेन को, आपके माइंड को, इंटेलेक्चुअल को, आपकी जो वोकैब है, सो दैट प्रॉपर डेवलप हो पाए, आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर पाएँ। और जो इसका डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है हमारा ग्रुप ज्वाइन करने का, वो दिया गया है। वहाँ पर आप जो हमारी फाइल्स हैं, पीडीएफ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चंस हैं, शीट्स हैं आपके लिए, वो सारी की सारी इस ग्रुप में शेयर करी जाएंगी। तो आप वहाँ से उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। अब जो हमारा मेन मुद्दा है जिसके लिए आज हम ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन किसके रिगार्डिंग किए हैं जी, एसएससी सीजीएल टायर 1 के अंदर जो क्वालिफाइंग नेचर के अंदर है हमारे पास कंप्यूटर का जो सिलेबस है। अगर आप जहां पर देखें, आपने रनिंग नोट्स में इसको कॉपी में लिख लेना है। सभी स्टूडेंट्स ने रनिंग नोट्स में क्या लिखना है कि टॉपिक कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज आपको यहाँ पर मेंशन करी गई है। एब्रीवेशन जैसे जिसमें एसएमपीएस है, एएलयू है, यूएसबी है, ये हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं। अगर हम मैं 1 से लेके 5 तक इसको रेट करूं, जैसे हम रेटिंग स्टार्स बोलते हैं कि 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है, उस तरीके से हमारे पास जो एब्रीवेशंस की वैल्यूज हैं
वो हमेशा एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती हैं। और उसके साथ जैसे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, उसमें जनरेशन वाइज इन्वेंशन किसने किया था, अभी तक हमें क्या पता है कि सर चार्ल्स बेबेज का बताया जी हमारी कंप्यूटर टीचर ने, तो एलन ट्यूरिंग का उसमें नहीं लिखा हुआ था, एड रॉबर्ट का नहीं लिखा हुआ जी, उसमें उसमें एडा लवलेस का नाम नहीं लिखा हुआ, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ एक ही बात पता थी, तो उसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आएगा। या फिर जो जनरेशन है कि फर्स्ट जनरेशन क्या थी, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर था जी, उसमें ट्रांजिस्टर के साथ था या नहीं था, या कौन सी प्रोग्रामिंग थी, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में। एक एक पॉइंट आपको समझना है, कैसे आप उन चीजों को देख सकते हैं। इस बात का वादा है आपसे कि जो भी यहां आपको पढ़ाया जाएगा और कुछ रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसको एक्सपीरियंस वाइज अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन करेक्ट होंगे और यहीं से सारी चीजें एग्जाम में आपके सामने मिलेंगी। मेमोरी स्टोरेज, रैम रोम और स्टोरेज के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं, बाइट्स के ऊपर जो फॉर्मूला है, जैसे बी के एम जी टी शॉर्टकट भी हम करेंगे, बी के एम जी टी पी जी, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, जोटा, तो ये सारे के सारे, इवन ब्रोंटो भी है, जॉब भी है, आगे देखेंगे। इसकी भी जो इंपॉर्टेंस है पहले 3 टॉपिक्स की 5 के ऊपर है। कंप्यूटर नेटवर्क में लैन वैन टोपोलॉजी तो हमें पता है, स्टार टोपोलॉजी, लेकिन इसमें कभी कभार एक बार क्वेश्चन मिस हो सकता है, लेकिन इसमें भी जो हमारे पास रैंकिंग आ रही है, इंपॉर्टेंस आ रही है, वो भी 4 वाले स्टार के ऊपर आ रही है। इंटरनेट सिक्योरिटी अलग टॉपिक है, वो साइबर सिक्योरिटी है, ये सिर्फ यहाँ पर कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी और जितनी भी प्रोटोकॉल्स होती हैं उसके ऊपर आएगा। जैसे एसएमपीएस प्रोटोकॉल है, एसएमटीपी प्रोटोकॉल है, आईएमपीएस प्रोटोकॉल है, ये सारी की सारी प्रोटोकॉल्स आपको पढ़ाई जाएंगी। और सबसे बढ़िया बात बचे हमारी क्लास की क्या है, हम यहाँ पर थ्योरी भी पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट भी देख रहे हैं, और साथ साथ उसके जो मजे हुए बढ़िया क्वेश्चन हैं वो भी हम इसमें साथ में करेंगे। और आप क्या कर सकते हैं, अपने पास घर पे बैठ के अपनी सेल्फ असेसमेंट शीट बना सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट मतलब कि कॉपी लिया, उसके पीछे हमने या पेज ले लिया, उसमें टॉपिक लिख लिया जो हम आज क्लास में करने वाले हैं, क्योंकि सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और उसमें सब अलग अलग टॉपिक्स होंगे। फर्स्ट सेशन है आपका, सो दैट कि आप इस फर्स्ट सेशन के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर पाएं। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, ये सर ने आंसर दिया, ये मैंने आंसर दिया। अगर आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे और उसमें आप देख पाएंगे कौन सा टॉपिक आपको रिवाइज करना है। और बहुत सारे बच्चों के मन के अंदर कंफ्यूजन होता है, पता क्या कंफ्यूजन है, कंप्यूटर है कर लेंगे, यही कंफ्यूजन उनको डुबो देती है। इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है। मैं हमेशा कहता हूं जो कंप्यूटर के मार्क्स हैं ये जी फ्लोटी मार्क्स हैं, ये आपको तैरने में मदद करेंगे। मींस आपकी जो मार्क्स है, जो आपकी परसेंटेज है, जो आपकी टायर 1 के अंदर आएगी, वो हमेशा ऊपर लेके आएगी। गलत फहमी में नहीं रहना कि आता है, जो एग्जामिनर है वो बहुत टिपिकल वे में क्वेश्चन पूछते हैं, वो हम यहाँ पर भी देखेंगे। चलिए जी, यहाँ तक ये पार्ट फर्स्ट वाला स्लाइड कंप्लीट हो रहा है जी। 5 5 5 स्टार पे आ रहा है, ये 4 है और 4 है। एक और स्लाइड जो है जिसमें हमने सिलेबस के अंदर लिखा है साइबर सिक्योरिटी। आज वैसे समय के अंदर बहुत सारे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, बहुत सारा ट्रायड बन भी गया है। सीआईए का क्वेश्चन आया था कि सीआईए ट्रायड क्या है, ये इसके ऊपर ही कि कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटेग्रिटी है, एप्लीकेबिलिटी है या अप्रोच है, इसकी फुल फॉर्म भी कवर होगी और साइबर सिक्योरिटी भी हो गया। इस तरीके से मार्क करते हैं जी पेपर में, तो इसीलिए अपने आप को रेडी बनाना। कोई लोग तो ऐसे हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, वो Ctrl+C भी बता रहे हैं, Ctrl+X भी बता रहे हैं, Ctrl+V भी बता रहे हैं। इट्स जस्ट दी वेस्टेज ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कह रहा कि किसी को नहीं पता, इतना तो पता होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर हैवी और ट्रेंड क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको लगेगा कि हाँ वहां पर थोड़ा स्टक होंगे आप। यहां पर 5 कैटेगरी में आएगा वायरस के बारे में, ट्रोजन वॉर्म। अब कई बार अगर आप अपने आप से बात कर रहे हैं, सिर्फ एक ही बच्चा मान लो सुन रहा है, अगर वो अपने आप से बात कर रहा है कि वायरस की फुल फॉर्म आती है मेरे को, अच्छा वायरस, अच्छा कंप्यूटर की आती है, अच्छा जो हम ABC 1 2 3 फुल करते हैं उसको कैप्चा बोलते हैं, उसकी फुल फॉर्म तो नहीं आती होगी। जितने भी बच्चे मेरे को सुन रहे हैं बताएं प्लीज कि कैप्चा की फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। वहां पर नहीं देखना नेट के ऊपर कैप्चा की फुल फॉर्म। अब वहां पर हम ये करते हैं ना कि ए है, यहाँ पे E लिख दिया, 7 लिख दिया, Z लिख दिया, तो ये कैप्चा होता है। नॉर्मल हम साइबर सिक्योरिटी के लिए या आई एम ए रोबोट वाला जो हम डालते हैं उसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं।
तो 5 नंबर पे ही आएगा। कंप्यूटर हार्डवेयर, प्राइमरी सेकेंडरी पेरिफेरल डिवाइसेज या इनपुट आउटपुट डिवाइसेज के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेरिफेरल में, प्रिंटर के काफी क्वेश्चन आते हैं प्रिंटर के रिगार्डिंग, कि उसमें इंपैक्ट प्रिंटर है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, या उसका पेज वाइज क्या है, पिक्सल क्या है, इस तरीके से कि विजुलाइज ना कर पाए। अब मान लो MS ऑफिस भी हमने यहां पर लिखा हुआ, इसके काफी क्वेश्चन आते हैं, इसमें तो सीधा डायरेक्ट शॉर्टकट आते हैं। जो अभी एग्जाम होके हटा था पिछले से पिछले साल वाला, उसमें सिर्फ बुक मार्क का शॉर्टकट पूछा हुआ था, और उसमें ये पूछा हुआ था कि हमारे पास अगर सेव एज का ऑप्शन है वो कहां पर आएगा। यहां पर सेव एज नहीं दबाते होते ऑफिस के अंदर, चाहे वर्ड है चाहे पावर पॉइंट है, कोई सा भी ऑप्शन है, सेव एज का जो शॉर्टकट होगा वो F12 होगा। नहीं तो हमें क्लिक करना पड़ता है, फिर नीचे आते हैं सेव एज पे क्लिक करते हैं, ऐसे शॉर्टकट वहां पर पूछे जाते हैं। जैसे ही इसको चलाने का सिंपल शॉर्टकट आपको पता होगा कि F5 होता है। इसीलिए आपको वादा कर रहे हैं कि जो आपको पढ़ा दिया वो डेफिनेटली आप एग्जाम में क्वालिफाई करके आएंगे। सारे के सारे रनिंग पॉइंट्स के अंदर लिखिए। कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया जी, प्रिंटर वाला क्वेश्चन हो गया, और उसके साथ सॉफ्टवेयर के अंदर एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर। आज तक हम सिर्फ थोड़े थोड़े सॉफ्टवेयर जो फ्री हमने परचेज किए हैं, या फिर हमने लैपटॉप में डाल लिए, या जो दुकान वाले ने पूछा हाँ जी लैपटॉप किसके लिए चाहिए, पर्पस क्या है जी, पर्पस तो कुछ नहीं है जी, गेमिंग पर्पस अलग होता है, ऑफिस पर्पस अलग है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर अलग है, BFX अलग है, तो सारे के सारे पर्पस अलग होंगे। हम क्या करते हैं, बस ले आते हैं और उसके साथ जो मन किया ठीक है। हमें वहां पे इंफॉर्मेशन नहीं पता होगी कौन सा सॉफ्टवेयर किसके लिए यूज किया जाता है। अब तो हमारे पास सिंपल सी ऑप्शन क्या बच जाती है, गूगल का पूछ लेते हैं, अगर गूगल नहीं होता सीरी से पूछ लेते हैं, कॉटना से पूछ लेते हैं, किसी ना किसी से क्या होते हैं, हम इंफॉर्मेशन को सर्च आउट वहां पर कर लेते हैं। लेकिन मैं आपके साथ जितने भी सेशंस यहाँ पर रहेंगे मेरे आपके साथ, इतना वादा आपसे मैं कर रहा हूँ कि वहां पर हमने स्कूल टाइम में 8 या 10 लेक्चर उसमें लगाए होंगे, लेकिन तब से लेके पूरा का पूरा कंप्यूटर आपको 10th क्लास तक का करवाना है। तो उसमें पूरा का पूरा, जैसे हम कहते हैं दूध के ऊपर क्रीम है, ठीक है, वो क्रीमी लेयर जो आपको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा, तो उसमें आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को ध्यान से नोट भी करना है और उसको अच्छे से समझना है। कोई भी पॉइंट हम छोड़ेंगे नहीं। वी हैव टू कवर द ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ दिस रूम एज वेल एज दी सिलेबस। नंबर सिस्टम, ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल, जिसमें 0 1 7 8 2E हेक्साडेसिमल, इसका रैंकिंग 5 है, और जो MS ऑफिस है 3 है। ऑन एंड ऑफ करके फ्लिप फ्लॉप वाइज क्वेश्चन इसमें रहते हैं। तो ये रहा हमारे मेन टॉपिक। अब उसमें कुछ एक्स्ट्रा जैसे TCP/IP प्रोटोकॉल है, उसमें HTML का कुछ क्वेश्चन आ गया, कुछ डेटाबेस के साथ आ गया, तो उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स में जहां पर 1 रैंकिंग उसको दे सकते हैं, 2 रैंकिंग दे सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस वहां पर रहेंगे। तो चलिए, यहां तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, सिलेबस के बारे में प्रॉपर डिस्कस कर लिया, ग्रुप आपके सामने आ गया है, ग्रुप के साथ आपके पास ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आप MCQ प्रैक्टिस करेंगे और PYQ प्रैक्टिस करेंगे, आप क्या हो जाएंगे, एक वेल ट्रेंड कर पाएंगे अपने माइंड को। जब वो ट्रेन हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, एग्जाम क्वालिफाई जरूर करेंगे, 110% एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। और ये यहां तक हमने, ये सिर्फ अभी तक हमने अपने आप को रेडी किया है कि कैसे मैंने अपने माइंड को कंप्यूटर की क्लास में चलाना है। ये बात मैं आपके सामने यहां पर रख रहा हूं। ये देखिए जो आपके स्लाइड सामने है, क्या आपको प्रॉपरली विजिबल आ रही है। चलिए जी, अब यहां पर हमारे सामने, जैसे मैंने आपसे पूछा कि कंप्यूटर की क्या फुल फॉर्म है जी, कॉमन ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलर यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। अब यही अगर नॉर्मल पूछा जाए, वहां पर जल्दी जल्दी हम ABCD ऑप्शन में गलत कर सकते हैं। कैसे, वहां पर कोई ना कोई वर्ड को थोड़ा चेंज कर देंगे, ट्विस्ट कर देंगे। जो एग्जामिनर होता है जी, उसने आपका टाइम लगवाना होता है और आपको क्या करना होता है, कंफ्यूज करना होता है। इसीलिए यहाँ पर साथ साथ प्रैक्टिस हो रही है कि आप कंफ्यूज ना हो, आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आपका एग्जाम क्वालिफाई जरूर होगा। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। अब इसकी 2 फुल फॉर्म होती हैं जी, एक तो आपको पता होगी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, लेकिन असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड भी होती है। आप वहां पर जाके घबरा जाएंगे कि सर ATM तो जो हमने पढ़ा है वो यही है सर कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, और तो हमने कोई देखा ही नहीं है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो, जैसे GB है, आप तो क्या कहोगे कि सर गीगाबाइट होता है। मैं फिर आपको क्या कहूंगा कि जॉब बाइट भी होता है। प्रोंटो के बाद आता है जॉब बाइट। ठीक है जी, कैप्चा का मैंने आपसे पूछा था, ये आपने आंसर देना है।
जो कंप्यूटर ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट, मैं इतना बता देता हूँ आपको कि पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट होता है जो कंप्यूटर लेता है, उसके बाद का आपने खुद बताना यहाँ पे कमेंट करके। तो बहुत सारी ऑप्शंस रहेंगी और इसकी जो फाइल होगी एब्रीवेशंस वाली, ऑल दो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल भी होती है, लेकिन आपको पूरी क्रक्स वाली सेंड करी जाएंगी। ऐसे तो ए से लेके जेड तक बहुत सारी हैं। ठीक है जी, चलिए जी। अब हिस्ट्री में क्या है, मैकेनिकल कंप्यूटर्स क्या हैं, जनरेशन क्या है, जो मैंने आपको बताया, इतने सारे फादर हैं। ये पर्सनल कंप्यूटर के फादर हैं जी, एड रॉबर्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट थे। जैसे पर्सनल मींस मेरा अपने पास अपना लैपटॉप है जी, जो किसी और के पास अपना लैपटॉप है। जैसे ये पैनल है, सबके पास अपना अपना पैनल है, पहले सब कुछ जगह पे ही होता था। चार्ल्स बेबे ने एनालिटिकल और डिफरेंशियल इंजन बनाया है। एलन ट्यूरिंग मशीन बनाया, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस इनको कहते हैं। और इन्होंने, जो जॉन वैन न्यूमैन थे, इन्होंने मॉडर्न आर्किटेक्ट दिया। पहले बड़े बड़े कमरों जैसे कंप्यूटर होते थे, अभी क्या है, सिर्फ डायल पे ही चल पड़ता है, स्मार्ट वॉच पे चल पड़ता है। मैं आज आपकी क्लास ले रहा हूं संडे वाले दिन, तो अगर आप ये देखें इस क्लास के अंदर अलग अलग डेज के ऊपर, अगर मान लो मैं संडे बोलूं, सैटरडे बोलूं, या कोडिंग वाइज अगर हम बात करें, स्वीडन की जो कल ही आया है, क्योंकि ये करंट अफेयर है इसलिए मैं आपको डे बता रहा हूं, बायोनिक बैंकिंग स्वीडन ने यूज करना शुरू किया है। टेस्टिंग भी हो रही है कि बोन के अंदर ही कुछ चीजें डाल दी जाएंगी, ऐसे टच होगा तो लॉकर खुल जाएगा, ऐसे टच होगा तो कुछ चीजें आ सकती हैं। अभी तो सिर्फ क्या है, रेटिना स्कैन है, हार्ट स्कैन है, फिंगरप्रिंट है, लेकिन वहां पर बायोनिक बैंकिंग कल की डेट में बहुत बड़ा आर्टिकल न्यूज में था। तो ये बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारे चीजें साथ में रिवाइज भी करेंगे। एक और पर्सन यहाँ पर रहते हैं जो चार्ल्स बेबेज के फ्रेंड थे या उनके नीचे एज ए स्टूडेंट उनको गाइड कर ले, चार्ल्स बेबेज। एडा लवलेस फीमेल थे जी, इनको वर्ड का फर्स्ट प्रोग्रामर गिना जाता है, माना जाता है, इन्होंने फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था। इस तरीके से सारे पॉइंट्स को हम देखेंगे। एड रॉबर्ट क्लियर है जी रनिंग नोट्स में, चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, जॉन वैन न्यूमैन। एंड मिनिएचराइजेशन क्या है, अब इतना बड़ा स्टूडियो है, स्टूडियो में सामने स्क्रीन है, कैमरा इज देयर, बहुत सारी चीजें टोपोलॉजी वाइज कनेक्टेड हैं, आईएफपी इज देयर। अब मिनिएचराइजेशन क्या होगा, पहले पूरे फ्लोर वाइज ऐसे मान लो 200-250 स्क्वायर यार्ड के अंदर कंप्यूटर बनना, या उससे बड़े बड़े कंप्यूटर होना, और वहां पे बड़े बड़े एसी होना। अभी क्या है, नॉर्मल स्टूडियो के अंदर बहुत सारी चीजें आप तक पहुंच पा रही हैं। या फिर एग्जाम्पल अपने पास ले सकते हैं जी, जो रेडियो है, रेडियो कौन सा था जी, बाग मिल्खा बाग वाला, वहां पर सारे लोग मैच देख रहे थे 1983 वाले वर्ल्ड कप के अंदर। रेडियो दैट वाज बिग साइज। अभी रेडियो कहां पर है जी, हमारे पास मोबाइल फोन के अंदर है जी रेडियो, नहीं है जी मोबाइल फोन के अंदर, मोबाइल फोन के अंदर है जी रेडियो, छोटे से डिवाइस के अंदर। लेकिन पहले एक सब्सिक्वेंटली एक ही था, पर्टिकुलर डिवाइस था जिसमें हम सिर्फ क्या चलाते थे, रेडियो ही चलाते थे। इसमें हम बहुत सारी चीजें चलाते हैं, इसको बोलते हैं मिनिएचराइजेशन, प्लेसिंग ऑफ मोर देन वन ट्रांजिस्टर ऑन दी चिप। चलिए जी, मेमोरी, रैम रोम, मैग्नेटिक ड्रम, क्योंकि मैंने मैग्नेटिक ड्रम्स के ऊपर चलता था, मैग्नेटिक फ्लूटजर ने बनाई थी, सीडी डीवीडी है, मैग्नेटिक टेप है, ग्रामोफोन जिस सीडी के ऊपर हम सुनते थे गाने। ठीक है जी, फ्लॉपी सीडी डीवीडी ड्राइव, इनकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन रहते हैं जो हमने यहाँ पर देखने हैं। हाँ जी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर है हमारे पास, सीपीयू है, डिस्क है, माउस है, प्रिंटर है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब ये तो हमारे पास चल रहे हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे हमारे पास एक्सपी थी, विस्टा थी, आप मे भी इसी समय में रहे होंगे क्योंकि 2001 में विस्टा बनी, एक्सपी बनी है। ठीक है जी, विस्टा के बाद विंडोज 7 बनी, विंडोज 8.1 बनी, 10 आई, विंडोज 11 आई। इसका इंटरफेस फ्रेंडली नहीं था जिस वजह से दिक्कत आई। अब कैसे हो सकता है, अगर हम बात करें, हमारे पास था CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, उसके बाद बना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, फिर हमारे पास आया जी फ्लुएंट यूजर इंटरफेस। प्लीज कॉपी पे जल्दी जल्दी लिखिए, जो स्लाइड आपके सामने विजिबल है ये आपको ग्रुप में मिल जाएंगी जी, बिल्कुल मिल जाएंगी, घबराने वाली बात नहीं है। जो चीजें यहाँ पर लिखवाई जा रही हैं इसका और भी ज्यादा महत्व है। अब सारी चीजें मैं यहाँ पर नहीं लिख सकता था क्योंकि सारी चीजें यहाँ स्टोर करी हुई हैं आपको बताने के लिए। CLI इज कमांड लाइन इंटरफेस, जैसे हम कंट्रोल एल्ट डिलीट दबाते हैं। GUI ग्राफिकल इंटरफेस, जैसे ही अगर आप ये देख पा रहे हैं, ये मैं ऊपर लेके आया हूँ यहाँ पे, पहले ये नीचे था। अब ग्राफिक्स में पता है कि ये आगे करने के लिए, ये बंद करने के लिए, ये पेन के लिए, ये इरेजर के लिए है, तो ग्राफिक वाइज है। अब फ्लुएंसी क्या है,
कोई बच्चे हैं छोटे, वो क्या करते हैं, 1.5 2 2.5 साल के बच्चे यूट्यूब के ऊपर हैं, उनको पता है जी ऐसे करना है, खुल गया जी। करते करते फिर वो कहाँ पे जाएंगे, सीधा क्लिक करेंगे और यूट्यूब के ऊपर क्या कर देंगे जी, क्लिक कर देंगे। तो वो पैटर्न क्या हो जाएगा, हमारे पास फ्लुएंसी है, ऐसे करते करते टाइप कर पा रहे हैं, धीरे धीरे वहाँ पे सारी चीज़ें आ जा रही हैं। वो फ्लुएंसी यूजर इंटरफेस पे है। 3 इंटरफेस हमने पढ़े हैं। कमांड लाइन इंटरफेस, जिसमें हम कमांड सारी याद नहीं होती, अगर व्हाट्सएप कमांड पे चलता हमारे पेरेंट्स नहीं सीख पाते, अब वो सीख गए हैं बिकॉज विद ऑफ द हेल्प ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या फिर गाइडेड। इन 8.1 में क्या था, यहाँ पर विंडोज का आइकन जैसे होता है था, लेकिन लॉग आउट के लिए साइन आउट इधर से होता था। विजुलाइज करिए इसको। और जिन लोगों ने एक्सपी पे काम किया था उनके पास माई कंप्यूटर था, लेकिन इसमें सीधा क्या कर दिया, दिस पीसी कर दिया। वो तो घबरा गए, यार मेरा कंप्यूटर कहाँ चला गया। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स थे जिस वजह से 8.1 उतना नहीं चल पाई, लेकिन बहुत अच्छी विंडो थी। जो टेक्नो से भी थे उनके लिए काफ़ी अच्छी विंडोज थी 32 बिट्स में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके से है, यूटिलिटी है जैसे डिस्क डिफर्मेंटेशन है, या इसमें बेसिक एग्जांपल जल्दी जल्दी लिखिए अपनी कॉपी पे, गूगल फोटोज का। गूगल फोटोज हमें बता देती है कि ये कोलाज बना दिया जी आपका, ये आपकी फोटो ब्लर है जी, ये आपने 10-20 बार खींची हुई है, ये सारी चीज़ें गूगल फोटोज हमें बता देती है। बाद में क्या बताते हैं गूगल फोटोज, फ्री अप दिस मच ऑफ स्पेस। अगर विजुलाइज कर पाए आप इन चीज़ को, मैं कैमरा पे कोशिश करूंगा आपको दिखाने की, या कुछ बच्चों को ये चीज़ें पता भी होगी, यूटिलिटी यही होती है। अगर हम क्या करेंगे, राइट आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो हमारा फोटोज होता है, तो उसके ऊपर यहाँ पर हमें लिखा होगा अकाउंट स्टोरेज फुल, उसके बाद लिखा है फ्री अप स्पेस। फ्री अप स्पेस के साथ हम क्या करेंगे, जो फोटोज हमारे फ़ोन के अंदर हैं और वहाँ पर बैकअप में हैं, ऑलरेडी यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। इस तरीके के यूटिलिटीज़ होते हैं। और जो इंग्लिश का प्रॉपर वर्ड यूज़ किया जाता है, इसमें यूज़ किया जाता है क्लटर। क्लटर टू क्लियर द क्लटर, जिसमें बार बार इमेजेस आ चुके हैं, स्क्रीनशॉट्स आ चुके हैं, थोड़ी डिमिनिश थी, उसकी अच्छी वाली इमेज रख ली जाएगी, बाकी ज़ीरो कर दिया जाएगा। जैसे कि हम क्लीन मास्टर के ऊपर क्लिक करते हैं, कैशे मेमोरी क्लियर करते हैं। और कैशे का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में जरूर आएगा। जैसे मैंने आपको बताया, 6ठी से लेके 10वीं तक का पूरा सिलेबस हम कुछ ही क्लासेस में, चुनिंदा क्लासेस में, टेस्ट सीरीज में करेंगे। तो इसीलिए आपको एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखना है, नहीं तो वो 4 साल वाली पढ़ाई क्रक्स वाली क्लासेस में हम करेंगे। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है जी, एक्टिवली क्लियर है। उसके बाद अगर सिस्टम बन पाया, जैसे आपको बताया कि 32 है, 32 के साथ 64 है, उससे पहले तो 16 बिट वाला था। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी छोटी सी, आईफोन 5 और 6s के अंदर जी पे और जो पेटीएम था वो बंद कर दिया जी। वो कहते हैं यार इन्होंने 60-60 हज़ार 70-70 हज़ार लगाया, इनका और लगवाते हैं। इंडिया वाले और भी होशियार हैं, वो कहते हैं नहीं जी फ़ोन वही रखेंगे, क्वालिटी है, हमारी हैबिट है, हमने अच्छे संभाल के रखा हुआ, हम क्यों पैसे लगाएं। वो कहते हैं जी हम एंड्रॉयड ले लेंगे जी 18 हज़ार का, 15 हज़ार का ले लेंगे, 10 हज़ार का ले लेंगे, सिर्फ जी पे और ये चलाने के लिए, बाकी काम उस पे के ऊपर करेंगे। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे अकॉर्डिंग टू दी जनरेशन वाइज, 16 बिट, 32, 64, आप सभी का जो फ़ोन है अभी वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है, 8 GB रैम और 128 GB होगा। या फिर पहले क्या चलता था, 4 64 चलता था, या 3 64 चलता था, 3 GB 4 64 GB, या 2 32 चलता था। और इवन जो मैंने फर्स्ट एंड्रॉयड परचेज किया था दैट वाज 1 और 8 वाला परचेज किया था, सोनी एक्सपीरिया एम। सोनी एक्सपीरिया एम वॉज दी फर्स्ट एंड्रॉयड फ़ोन। और उससे पहले भी नोकिया क्लासिक परचेज किया था 8000 का 2007 के अंदर। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं सिस्टम वाइज चेंज हो रही हैं, उसी के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। आप में से कितने बच्चों ने GTA वाई सिटी गेम खेली है जी, बता सकता है जी। GTA वाई सिटी जिसमें वो कार लेके तोड़फोड़ करने लगता है, चोरी चोरी करने लगता है, GTA वाई सिटी खेली होगी। तो एक्सपी के अंदर वो क्या होती थी, पॉइंट्स ब्लर हो जाते थे। ब्लर होने के बाद क्या था, और हमारा जो सिस्टम था हीट होना शुरू हो जाता था, मींस पूरी की पूरी कैपेसिटी नहीं थी कि स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर और एप्लीकेशन हम बना पाए। एप्लीकेशन तभी चलेगी अगर हमारा सिस्टम सेट होगा, और सिस्टम तभी सेट होगा जी जब हमारा हार्डवेयर सेट होगा। जैसे अब मैं कहूँ जी हार्डवेयर हैंडशेकिंग लाइंस होती हैं, ऐसे हैंडशेक हो सकता है जी, नहीं हो सकता। वहां वाला पर्सन, उधर वाला पर्सन राइट साइड पे खड़ा होगा तभी शेक हैंड होगा, अदरवाइज ये शेक हैंड देख लो कैसे हो रहा है। तो प्रॉपर हार्डवेयर हैंडशेकिंग लाइंस होंगी तभी हो पाएगा, अदरवाइज
नहीं हो पाएगा। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हैं जी, बस क्वेश्चन तक पहुंचने वाले हैं। इस तरीके की मैं डिज़ाइन की आपसे बात कर रहा था, जो जॉन वैन न्यूमैन ने इसको बनाया कि प्रॉपर कि ये प्रोसेसर यहाँ पर होगा जी, हीट सिंक ये होगा जी, मेमोरी मॉड्यूल्स यहाँ पर लगेंगे जी, ठीक है जी, ग्राफिक कार्ड यहाँ पर लगेंगे, VGA अडेप्टर यहाँ पर लगेंगे जी, USB वाले डिवाइसेस साइड पे लगेंगे, कैपेसिटर यहाँ पे लगेंगे। अब जैसे हम कहते हैं आर्किटेक्ट घर बनाता है, वैसे कह सकता है ड्राइंग रूम पीछे है जी, कह सकते हैं। किचन कहेंगे नहीं जी राइट साइड है जी, लेफ्ट साइड है जी, वो ड्राइंग रूम तो है ही नहीं जी। अनइवन पैटर्न, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से अब पहले कंपनी होती थी कॉम्पैक्ट, शाहरुख खान जी उसके ब्रांड एम्बेसडर थे, तो उनका हीटिंग का प्रॉब्लम था। HP के लैपटॉप बहुत सुंदर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उसमें भी क्या है, हीटिंग का इशू आ जाता है, कई बार बैटरीज के अंदर इशू आ जाता है। डेल के लैपटॉप सुंदर होने की वजह का मतलब ये है कि फीचर्स वाइज जैसे ग्लास है कुछ और है, नहीं तो डल शेप में या ब्लैक में वो चीज़ों को ज़्यादा बनाते हैं डेल में। तो कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे, बस ये बता रहे हैं कि हीटिंग तो इसमें भी है, चार्जर्स का इशू है, बहुत सारी चीज़ों का इशू है। तो वो डिपेंड क्या करता है कि आर्किटेक्ट कैसे बनाया गया। बड़ी दुखदायक खबर थी जो अभी ओशन गेट वाली थी। अब वहाँ पर जो कैमरून जी हैं जिन्होंने मूवी बनाई टाइटैनिक, वो कहते हैं मैं काफ़ी दफ़ा उस रैकेज को देखने के लिए गया, पूरी टेक्नोलॉजी वाइज गया, तो उन्होंने कोई सुरक्षा नहीं देखी थी, या जो आर्किटेक्ट बनाया गया था उसमें फॉल्ट था कि ऐसे कैसे हो सकता है 2.5 CR लेने के बाद कोई सिक्योरिटी अश्योरेंस नहीं है, या कैसे वो बनाया गया। तो आर्किटेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, इसको भी हम देखेंगे। और नंबर सिस्टम है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है, जैसे मशीन लेवल लैंग्वेज है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। असेंबलर के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, कंपाइलर के बारे में पूछा जाता है, इंटरप्रेटर के बारे में पूछा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज में C++, जावा, कोर जावा, SQL, तो ये सारी लैंग्वेजेस को कैसे बनाया गया। सबसे पहले मशीन लैंग्वेज को अगर हम बात करें, लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं 0 and 1। एक ग्राफ देखेंगे, उसको कॉपी पे नोट करना है। हाँ जी, अब ये देख सकते हैं कॉल प्रिंट, JMP जंप के लिए बोला गया, मल्टीप्लाई है, इंक्रीमेंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये असेंबली लैंग्वेज है जो डिवाइस के ऊपर समझाई जाएगी। मान लीजिए आई एम अनएबल टू पिकअप, अब इसकी क्या है, ये असेंबली करी हुई है, इसका असेंबल अलग है। अब लॉयड के लिए है शायद, हाँ लॉयड के लिए है। अब इससे मैं आपके घर का AC नहीं चला सकता, मैं इससे अपने घर का मिट्सुबिशी वाला नहीं ऑन कर सकता, सबकी जो असेंबली है वो अलग अलग है। अब जो कंप्यूटर को समझ आएगी वो ये समझ आएगी, ये देखिए, इट्स वेरी हार्ड टू लर्न। ये प्रॉपर हम लर्न कर सकते हैं, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में क्या है कि हम अपने तरीके से ही जा सकते हैं। जो इसमें से क्वेश्चन आया था वो क्या पूछा गया था, मेमोनिक्स का पूछा गया था। मेमोनिक्स, प्लीज राइट इट डाउन फास्ट। मेमोनिक्स, MEMONIC, मेमोनिक्स। जैसे जंप लिखा है, मल्टीप्लाई लिखा है, डिवाइड लिखा है, ये सारे क्या हैं, मेमोनिक्स हैं। और इसको भी बनाया था मेमोनिक्स देने के लिए। अपना शॉर्टकट ले लो बच्चे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई करे है ना घर पे, तो ये सारी चीजें क्या हैं, मेमोनिक्स है। और इसको भी बनाने वाले कौन थे, याद करवाने वाले कि कोई शॉर्टकट्स होते हैं, जैसे जेरार्ड मिलर। जो हमने अपना कंप्यूटर का शॉर्टकट बनाया वो कौन सा बनाया जी, BK, MGT, PG, BG। ये आपको आपके पेपर में आएगा जी, मेमोरी वाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर छोड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा कौन सा पॉइंट नहीं आएगा। ये मोनिक्स टाइप में है, ये असेंबली और मशीन लैंग्वेज का डिफरेंस है। ये आप क्लियर कट पिक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे पहले हार्डवेयर कौन सा होगा जो भी आपको बताया। जैसे ये हार्डवेयर है जी, इसके अंदर सारी चीजें डालनी पड़ेंगी चिप के साथ, रिमोट के अंदर। मशीन लैंग्वेज, कुछ जो चिप्स के अंदर डाला गया है वो मशीन को क्या इंटरप्रेट करना है, बटन वाइज क्या है। असेंबली, हाँ जी, अगर ये दबाएंगे तो ये होना है, ये दबाएंगे तो वो होना है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो हमें इजी लर्न हो जाएगी, समझ आ जाएगी, C++, जावा हाई लेवल, सीधा हम क्या बोलेंगे, C=A+B है। उसी तरीके का कंपाइलर होगा, उसी तरीके का असेंबलर होगा, उसी तरीके का इंटरप्रेटर होगा। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं जी। ये तो ये जितने भी हमारे पॉइंट्स थे हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं थोरेटिकल वाइज। ये हमारा फर्स्ट सेशन है। फर्स्ट सेशन के अंदर जो हमने सारी थ्योरी इसमें देखी है पॉइंट टू पॉइंट। और यहाँ पर अगर हम आगे देखें, साइबर सिक्योरिटी जो आपको बताया था कि सेकंड क्रूशियल टॉपिक है, जिसके ऊपर हमें अटैक्स के बारे में, मालवेयर के बारे में, वायरसेस के बारे में, फिशिंग के बारे में, स्पैम के बारे में
पूछा जाता है। यहाँ तक कोई भी डाउट है कमेंट में लिख के बता दीजिएगा, तो उस तरीके से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैंने पीपीटी को इस अच्छे ढंग से बनाया है कि आपके डाउट स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएं। स्टेप बाय स्टेप मैं अपने माइंड से अपने आप ही आपसे पूछ रहा हूँ, अगर नहीं हुआ तो आप प्लीज उसमें लिख दीजिएगा, सो दैट आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए, आपका एग्जाम जरूर क्वालिफाई होना चाहिए। स्पूफिंग के बारे में पूछा जाता है, और इस जो मैंने आपको प्रोटोकॉल्स का बताया था, एक एक पॉइंट बच्चे लिखा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था कि टेलनेट क्या होता है, एक एक पॉइंट यहां पर कवर किया गया है और कोई भी चीज यहां पर मिस नहीं होगी। ठीक है जी। कंप्यूटर नेटवर्किंग जैसे आपको बताया था कि ये बस नेटवर्क है, ट्री टोपोलॉजी है, हब्स है, ये सारे पॉइंट्स के बारे में हम कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर डिस्कस करेंगे। ये एक इमेज कह लो, एक ब्लू प्रिंट कह लो, और वी कैन से ग्लू, जिस ग्लू के साथ हम चिपके रहेंगे कि इसको तो करना ही करना है, इसको छोड़ना नहीं है, और वो सवाल आपके सामने रहेगा। जैसे आपको बताया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इतनी बड़ा वो क्या होता है जी, क्या बोलते हैं इसको, जल्दी बताओ। इसको बोलते हैं जी रिबन। यहाँ पर जैसे फॉन्ट होता है, पैराग्राफ की सेटिंग होती है, यहाँ पर भी क्या पूछते हैं एसएससी वाले कि इनमें से कौन सा पॉइंट पैराग्राफ में नहीं है, इनमें से कौन सा पॉइंट फॉन्ट में नहीं है, इंडेंट स्पेसिंग कहाँ पे है, लाइन स्पेसिंग कहाँ पर है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है एसएससी, यहां पर क्या बोला जाता है जी, नॉट पूछा जाता है, और हमारे दिमाग में क्या है, ट्रेनिंग यस वाला ही पूछेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। ऐसे क्वेश्चन भी आपको क्लास में करवाऊंगा, आज ही करवाऊंगा, बने रहिएगा। चलिए जी आगे चलते हैं। जो सबसे पहले हमारे पास था ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो अबेकस था, जो आपने कुछ बच्चों ने ट्रेनिंग लिया भी होगा, जो मैकेनिकल बीड से हम कैलकुलेशन फास्ट करते थे। और पास्कलिन कैलकुलेटर जेम्स पास्कल ने जो बनाया था, ये एक तरह का मैकेनिकल कैलकुलेटर था जिसमें ये व्हील्स घूमते थे और सारी की सारी रीडिंग कहाँ पर आती थी, यहाँ पर सामने रीडिंग आती थी। मैकेनिकल मीन्स जो चीजें हम मैनुअली ऑपरेट करते हैं। उसके बाद ये चीजें कहाँ पर चली गई, एनालॉग कंप्यूटर के अंदर, डिजिटल कंप्यूटर के अंदर, और डिजिटल के बाद कहाँ पर चलेगी जी, हाइब्रिड के अंदर। और आपको मैंने अभी बताया बायोनिक बैंकिंग की बॉडी को भी उसमें ऐड कर लिया गया। एनालॉग तो वही है, सीधा थर्मोमीटर हमें देखना है, एनालॉग सामने मीन्स इसमें होल नंबर वैल्यूज के साथ साथ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली वैल्यूज भी आएंगी, डिस्क्रीट वैल्यू नहीं आएगी। एनालॉग में क्या रहेगा, 0.11 0.125 ये भी रहेगा, लेकिन डिजिटल में क्या है 1 2 3 4। जैसे हम b इक्वल टू यू प्लस एटी साइंस सीधा, ऐसे डिजिटल वाले ग्राफ जो हम करते थे ऐसे करके, तो सारी की सारी वैल्यूज क्या हमारे पास होती थी, डिस्क्रीट वैल्यूज होती थी। और डिजिटल के अंदर ये सारा डिस्क्रीट वैल्यूज, हाइब्रिड के अंदर जैसे ईसीजी करते हैं, एमआरआई करते हैं, वो हमारे यहाँ से स्टैप करके वायर से लगा देते हैं, सिग्नल तो बॉडी से एनालॉग ही जा रहा है ना जी। उसके बाद डिजिटली वहाँ मशीन पे आ रहा है कि इतनी हार्ट बीट हो गई है, एमआरआई इस तरीके से सामने इमेजिंग हमारे पास आ रही है। नाउ चार्ल्स बेबेज जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, जिन्होंने एनालिटिकल इंजन और डिफरेंशियल इंजन बनाया, लेकिन हमें क्या बताया गया जी, फादर ऑफ कंप्यूटर नेचुरली हैं, ब्रिटिशन और ब्रिटेन के मैथमेटिशियन थे, कंप्यूटर एनालिसिस थे। लेकिन जो चार्ल्स बेबेज थे, इनकी हेल्प से 1962 के अंदर जो इंग्लैंड था वो क्या बना पाया जी, एटलस बना पाया जी। क्या बना पाया, एटलस बना पाया, जो उस समय का सुपर कंप्यूटर था। यस स्टूडेंट्स, क्लियर है जी ये वाली बात आपको, इन्हीं की हेल्प से। और एडा लवलेस वाला पॉइंट यहीं पे कनेक्टेड हो गया हमारा कि उन्होंने यहां पर प्रोग्रामिंग डाली थी, लेकिन वैसे पेशे से मैथमेटिशियन थे। और इनकी एक थ्योरी भी है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की थ्योरी क्या है कि जो जिस हिसाब से वर्क करेगा उस हिसाब से सैलरी का प्रावधान भी इन्होंने दिया, क्योंकि मैथमेटिशियन थे कि काम अगर ऐसे हो तभी तो कंप्यूटेशन ये कर पाए, नहीं तो कोई बंदा बैठा रहेगा, हाँ जी सर काम तो कर दिया, पहले किसी ने कैलकुलेशन नहीं करा था ना कि टाइम वाइज कितना। जैसे हमारी क्लास को चले हुए 25 to 30 मिनट्स हो गए हैं, अब कुछ बच्चे टाइम की तरफ देख रहे होंगे, कुछ बच्चे क्या देख रहे होंगे, क्या क्या पॉइंट्स हमारे मिस हो रहे हैं, कुछ बच्चे देख रहे होंगे हाँ ये वाली इंफॉर्मेशन भी ऐड हो सकती है, कुछ बच्चे कुछ और देख रहे होंगे। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ पहले बंदे का ध्यान जाता है, फिर बंदे का मन वहीं रह जाता है, मन वहीं रह जाता है, और एंड में क्या होता है, बंदा ही रह जाता है वहां पे, चाहे वो अच्छा काम है चाहे वो बुरा काम है। इसलिए मन ध्यान केंद्रित करके
अपने आप को अपने लेक्चर के लिए सौंपिएगा और अपने एग्जाम के लिए ही बस क्वालिफाई करना है। हम सारे वेल ट्रेन्ड, वेल क्वालिफाइड, और ऐसा नहीं है कि हम आपको उस बीड में बुला रहे हैं, हम सारी बीड को चीर के एग्जाम क्वालिफाई करके आपको क्वालिफाई कराने की तैयारी करा रहे हैं। आप खुद सोचिए, अपना एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मेहनत लगती है, लेकिन इतने बच्चों का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए क्या कम मेहनत लगती है? उससे भी ज्यादा मेहनत लगती है। हम अपने समय से ज्यादा आपके लिए अब मेहनत कर रहे हैं। चलिए जी, बाकी जो थ्योरी रहेगी इसमें जो काफी लिखा हुआ है, ये सिर्फ आपके पढ़ने के लिए है। बाकी मेन मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। ये था जी डिफरेंस इंजन या डिफरेंशियल इंजन जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। और ये वाला क्या है? एनालिटिकल इंजन। विजुअलाइजेशन से आप इन चीजों को क्या कर सकते हैं? चेकआउट कर सकते हैं कि हाँ ऐसा था। अब अपनी पुरानी किताब निकाल के देखो जरा, कोई से भी। मैं नहीं कह रहा कि इस पब्लिकेशन के, इस पब्लिकेशन के, उसके अंदर फोटो ही नहीं है। अगर फोटो होगी तो गिनी चुनी फोटो होगी। फोटो से चलो हमने क्या लेना देना, फोटो से थोड़ी पेपर क्लियर होगी। लेकिन फोटो का मतलब ये है कि विजुअलाइजेशन से आपकी पावर बन जाएगी। हाँ जी, डिफरेंशियल इंजन, एनालिटिकल इंजन, हाँ जी ये ऐसा था। अब इनकी फोटो लगाने का तो कोई बेनिफिट नहीं है हमें, चार्ल्स बेबेज का तो कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन आपको कभी ऐसा लगे कि हाँ जी जब हम भी महान होंगे, हम भी ऐसा कोई बुक लिखेंगे, कुछ पब्लिकेशन करेंगे, तो हमारे भी फोटो इनकी तरह इस तरीके से आएगी। क्लियर है जी? चलिए आगे चलते हैं। हम डिफरेंशियल एनालिटिकल क्रॉस कर चुके हैं। अब आएंगे हमारे पास इनको मॉडर्न टाइम में कंप्यूटर बनाए गए, जिसको इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर इनैक 1946 के अंदर इस तरीके का जो कंप्यूटर है ये सामने रखा हुआ है म्यूजियम टाइप में, कि इस तरीके का बना था जी इनैक। ये हमारी बुक में था जब मैंने पढ़ा। मैंने तो विंडोज़ 95 के ऊपर काम किया है। उस सदी में विंडोज़ 95 चलती थी, जो हमारे स्कूल के अंदर जो माउस भी था, माउस के नीचे एक बॉल होती थी, माउस के नीचे एक बॉल होती थी। तो उस समय में पढ़ाई करी है हम। और ये यूनिवैक का यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इस तरीके के समय में जो बनाया गया था, काफ़ी बड़ा था। पिक्चर में हो सकता है आपको इतना लग रहा हो, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े रूम्स में थे। जैसे अब इतने बड़ा तो हमारे जैसे हमारे सभी घरों में अलमीराज हैं, या अगर इंजन की बात करें उस तरीके के हैं। अभी कंप्यूटर क्या है, सारा काम यहीं पे हो जाएगा। क्लियर टू ऑल? चलिए हाँ जी, ये भाई साहब आगे हमारे जिन्होंने स्टोरेज कंसेप्ट दिया हमारे पास, ईडी सैक। पेपर में आपको क्वेश्चन पता क्या आएगा? एडा लवलेस वाला तो हमने क्लियर कर लिया कि फर्स्ट प्रोग्रामर था, लेकिन ये सबसे पहला कंप्यूटर था जिसने स्टोरेज कंसेप्ट दिया। इसमें तो क्या था, जो पिछले वाले थे ना, क्योंकि मैंने इसको ट्रांजिशन पे लगाया हुआ है, एक फोटो बाद में आ रही है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपका टाइम क्रूशियल, आपने पेपर क्वालिफाई करना है। तो इसमें सबसे पहले स्टोरेज का कंसेप्ट आया। वहां से एलन ट्यूरिंग को लगा कि मेमोरी बनाई जाए। मैग्नेटिक ड्रम पे क्यों आए? जैसे ड्रम है, इतना ही चलेगा, बस यही है। या कार्टेज, हम आगे देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे प्रिंटर के, तो उसमें भी जो कार्टेज होगी तो बस पिछले ड्रम लगाओ, तो अगर वो ड्रम डैमेज हो जाता है, इंक भी गिरती रहती है, और पेपर पे जो है पूरा प्रिंट भी नहीं होता। जैसे ये है कि उसमें कुछ ये प्रिंट हो गया, साइड पे प्रिंट होगा, जो कागज हैं उसमें किस तरीके से दिए गए हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि वहां पर जो ड्रम था, ड्रम का कंसेप्ट एलन ट्यूरिंग साहब लेके आए कि यहाँ पर आगे इंक ना छूटे और आगे पीछे प्रॉपर प्रिंट हो जाए। जैसे यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये हाफ है और यहाँ पर पेज थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ से तो प्रॉपरली नेकेडली विजिबल है कि अगर आप पैटर्न पे देखेंगे यहाँ पे कम है। तो ये ड्रम के साथ है कि पेपर किस तरीके से जाएगा, वो सारे के सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे। बस ये सेकंड लास्ट स्लाइड थी हमारी, जो ईडी सैक के बारे में आपको बताया कि जो फर्स्ट प्रोग्रामर था जो हमारे साथ ये चल रहा था। ये आगे जी एलन ट्यूरिंग जी मॉडर्न फादर भी बोला जाता है। और जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि जो इनकी जो डेथ थी वो साइनाइड पॉइजनिंग के साथ हुई थी। अपने आप को महान बनाइए, लेकिन कभी भी ऐसा कदम मत उठाइए जिस वजह से आपको बाद में शर्मिंदा होना पड़े। इसीलिए बहुत बढ़िया तरीके से प्रेपरेशन करनी है। माइंड के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं रखना, बहुत जबरदस्त तरीके से आप एग्जाम क्लियर करेंगे और अपने आप को सुपर डुपर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलाए रखना है। चलिए जी, एलन ट्यूरिंग के साथ डिस्कस करते हैं, जो मॉडर्न कंप्यूटर साइंस के कंसिडर टू बी मॉडर्न फादर। जो हमने पहले एड रॉबर्ट के बारे में, चार्ल्स बेबेज के बारे में, जॉन वैन न्यूमैन और एलन ट्यूरिंग की बात मैंने आपको मेमोरी कंसेप्ट के साथ बताई। बहुत सारे कंप्यूटेशन और बहुत सारी इन्वेंशंस करी, और जिसमें इन्होंने ट्यूरिंग मशीन भी बनाई। मैंने आपसे जो काउंट पूछा था जी कैप्चा, जो उसमें टी था ना,
आपको बोला था कि उसमें कमेंट करें, उस टी का मतलब ट्यूरिंग था, उस टी का मतलब ट्यूरिंग टेस्ट था। तो आप उसमें लिख के जरूर बताना, नहीं तो सेकंड वाला जो सेशन होगा उसके अंदर जरूर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर स्टार्ट होंगे। जो अगला टॉपिक होगा वो होगा हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें डिटेल में हम क्वेश्चंस भी करेंगे और साथ ही साथ उसको देखेंगे कि किस तरीके से नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पाए जाते हैं। बस एक कंक्लूजन के अंदर आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं इन पॉइंट्स को। वहाँ पर इसी से शुरू किया जाएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया भी है एग्जाम में और उसका कटिंग भी लगाया गया है इस तरीके से कि इसका इक्विवेलेंट डेसिमल क्या था। बिल्कुल बच्चे वैसे ही आपको ट्रेंड किया जाएगा जैसा क्वेश्चन आता है, कोई इजी क्वेश्चन से ट्रेन नहीं किया जाएगा, बहुत बढ़िया से चढ़ाई करवाई जाएगी आपको एग्जाम के लिए। क्योंकि ऐसा होता है कि द वेल यू ट्रेंड इन द फील्ड, जो भी आपका ट्रेनिंग फील्ड है, द लेस यू विल ब्लीड इन दी जो वॉर जोन है। अगर यहां पर आपने प्रैक्टिस नहीं करी, द मोर विल यू ब्लीड। तो मैं ये समझ रहा हूं आई एम द कैप्टन और आप क्या हैं, मेरी टीम का हिस्सा हैं, जितने भी स्टूडेंट मेरे को देख रहे हैं। तो जो भी आप सब लोग हैं, आपको इतना ज़्यादा ट्रेन करना है कि वहां पर आपके माइंड के ऊपर बिल्कुल भी स्ट्रेस ना रहे और आप अपने एग्जाम को बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्वालिफाई करें। अगर नहीं यहाँ पर हल्की हल्की सी प्रैक्टिस करा दी, हल्की फुल्की सी करवा दी, वहां पर आपको प्रेस रहेगा, फिर लगेगा ओहो कहाँ से पढ़ लिया मैंने ये। तो मैं जो आपको प्रॉमिस किया सेशन के अंदर कि आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। जो डेसिमल है वो हमारा 0 से 9 है, इसको प्लीज स्क्रीनशॉट वाइज ले लीजिए। इसको हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। डेसिमल का नंबर क्या है, बेस क्या है और नोटेशन किस तरीके से इसको लिखा गया है, और बाइनरी का ये नोटेशन है, ऑक्टल का नोटेशन ये है, और 10 से लेके 15 तक हम इसको काउंट करते हैं। ये पूरा का पूरा हम नेक्स्ट सेशन के अंदर सीखेंगे। और जो पहले आपसे बात हुई थी कि आपने एमसीक्यू सीरीज और को भी प्रैक्टिस में डालना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डालना है। मैं भी आपको यहाँ पे बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस करवाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई डाउट हुआ तो आपने क्या करना है, जो कमेंट सेक्शन है उसमें लिखकर जरूर बताना है। अगर आपको नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से आता है, अगर बहुत अच्छे से आता है, मेरे करवाने से पहले आता है, अच्छी बात है, आता भी होता है बहुत सारे बच्चों को, तो आप इसका आंसर क्या कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। बिल्कुल बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट में इसका आंसर आप बता दीजिएगा जी। 10110 का जो इक्विवेलेंट है वो क्या होगा। और उसके साथ आपने क्या बताना है, एनी टॉपिक जो आपको लगता है कि सर वो थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में लेकिन उसके क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, वैसा टॉपिक भी हम क्या कर सकते हैं, क्लास में ले सकते हैं, उसका स्पेशल क्लास ले लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और फिर भी कोई डाउट बचा वो भी आप कमेंट में ले लीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड डू दी पॉजिटिव स्टडी।